नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये एक बुक रिव्यू का है। इसमें एक बुक रिव्यू करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे ये सबसे बेहतरीन बुक है हिस्ट्री के लिए, और इसके जुड़े हुए जो भी बातें हैं उसको बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले दोस्तों एक बात मैं बता देता हूं, बुक बहुत सारी मार्केट में है। अगर रिव्यू करने लगूं तो बहुत सारी बुक है, लेकिन मैं उसी बुक को आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं जिससे आपका प्रीलिम्स आसानी से हो जाए और जिससे आपका मेंस आसानी से हो जाए। इसके सिवा एक्स्ट्रा एक भी बुक को इसलिए नहीं लाता हूं कि मुझे व्यू मिले, मुझे सब्सक्राइबर मिले, मुझे डॉलर मिले, गलती से भी नहीं। मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूं, और कभी इस दिमाग में मत रखना ऐसी बात जिससे क्या है इस बुक को आप ना ले सको। अगर वक्त मिले तो इस बुक को जरूर पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये सब वो बुक है जहां से आसानी से आपका सिलेक्शन करवा देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप यकीन कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि मैं कभी भी आपको गलत सजेशन नहीं देने की कोशिश करता हूं। मैं चाहूं तो मेरे पास तो किताब की दुकान पड़ी हुई है, मैं रोज दिन बुक रिव्यू कर सकता हूं, लेकिन मैं उसी बुक को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं जिससे आपकी जिंदगी और आपकी सक्सेस दोनों करीब आ सके। तो चलिए, आज का जो बुक होगा वो होगा टीच योरसेल्फ हिस्ट्री की बुक। इस बुक को आप देखिए, सबसे बेहतरीन बुक है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, और अगर आपके टेबल पे ये बुक नहीं है हिस्ट्री का, और स्पेशली जिन लोग का ऑप्शनल जो है हिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा ऑप्शनल वाले के लिए, बाकी के लिए नहीं कर रहा हूं, ऑप्शनल वाले के लिए अगर हिस्ट्री नहीं है तो ये कहीं ना कहीं गुनाह है। सच्ची बता रहा हूं, सारे के सारे टेबल पे ये होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए इस बुक को लेना बेहद जरूरी है। इसकी खासियत क्या है, सबसे अच्छी बात इस बुक की मुझे यह लगती है कि इसमें जो भाषा दी हुई है ना, बड़ी साधारण भाषा में, इतनी साधारण भाषा में कि आप पढ़िएगा तो आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि एक तरीके से ये बुक नहीं है, ये गाइड है। सच्ची बता रहा हूं, ये गाइड है। भारतीय भवन प्रकाशन की निकलती ये गाइड है। अब तो धीरे धीरे बंद होने के कगार पे चली गई है ये बुक। अगर आपको मिल जाता पुराना तब भी आप रख लीजिए कहीं से, अभी तक है मार्केट में। लेकिन मैंने पिछले साल बात किया था शॉपकीपर से, तो वो बता रहा था कि अब इसकी बुक आना बंद हो गई है। क्लियर है ना। इसकी विश्व इतिहास भी आती है, इसकी प्राचीन भारत आती है, इसकी मध्यकालीन आती है और इसकी आधुनिक भारत आती है। ये सारी सीरीज को आप रख सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। जो है आपको आसानी से हिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलवाने में मददगार साबित होगा। अब इसकी खासियत क्या है ये पहले देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर जो है एक तरीके से जो है इसके अंदर एक क्वेश्चन बैंक की तरह है। क्वेश्चन दे दिया गया है और सारे क्वेश्चन को डील किया गया इस बुक के अंदर। इतनी अच्छी बुक है, सारे के सारे एक बार देख लीजिए। इसमें इसके अंदर जो है कर्नाटक और बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना, पहला ये है। दूसरा जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार का सुदृढ़ीकरण। तीसरा है भारत और साम्राज्य, यानी कि इंडिया एंड एम्पायर। चौथा जो है कंपनी के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से लेके डलहौजी तक का, एक पार्ट में 2 सेक्शन में बटा हुआ है, वारेन हेस्टिंग्स से लेके डलहौजी तक का। और नेक्स्ट जो है भारत की प्रतिक्रिया 1965 और 1857 की, सॉरी 1765 और 1857 की। और नेक्स्ट जो है 1857 की जो है वो विद्रोह, उसके बारे में है। नेक्स्ट जो दूसरा सेक्शन है उसमें लॉर्ड लिटन, रिपन, कर्जन और इरविन के अधीन जो भारत था उसके बारे में चर्चा है। अंग्रेज राज के भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसा प्रभाव था उसके बारे में है। उसके बाद है किसान और जनजातीय आंदोलन में क्या था उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन क्या था उसके बारे में समझाया गया है। और लास्ट में जो है प्रशासनिक गतिशीलता, किस तरीके से उस टाइम में जो है प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की डायनेमिक्स थे, किस तरीके से उसकी गतिशीलता उसके बारे में। और सेक्शन 3 जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का क्या इतिहास था उसके बारे में बताया गया है। और सेक्शन 4 जो बताएगा उसमें भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता जो है उसके बारे में समझाया गया। उसके बाद जाके कंप्लीट कर दिया गया। उसके बाद अगर देखिएगा तो इसमें क्वेश्चन बैंक दे दिया गया है। अध्याय 1 में ये सारी क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन का आंसर जो है पार्ट बाय पार्ट करके दिया गया है।
अब देखिए सारे क्वेश्चन जो भी बनता है हर चैप्टर में, क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, कितना क्वेश्चन बन सकता है। अगर 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो इसमें कितनी क्वेश्चन बन सकता है, सारा क्वेश्चन और सारा का डिस्क्राइब कर दे दिया गया है। 1857 उसमें उतना जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का उसी फॉर्मेट के अंदर आंसर रहेगा। तो ये बुक एक अगर देखा जाए तो ओवरऑल स्टूडेंट के लिए जो है एक तरीके से रामबाण है। अगर इस बुक को आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, ज्यादा कीमत भी नहीं है, 170 के आसपास आता है। इसकी 3 सीरीज आएगी तो करीब करीब वही मान के चलिए 500 के आसपास आएगा। और ये बुक जरूर आपके टेबल पे होना चाहिए। और इवन जो है सिर्फ बीपीएससी के नहीं, अगर आप दूसरे पीसीएस में भी हैं तब भी आपको करना होगा। इतिहास में क्या बदल सकता है? 1857 की क्रांति अगर बिहार में पढ़ना है तो क्या यूपी में नहीं पढ़ना है, झारखंड में नहीं पढ़ना, क्या छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ना, क्या मध्य प्रदेश में नहीं पढ़ना, राजस्थान में नहीं पढ़ना, सब जगह तो पढ़ना ही पढ़ना। तो ये बुक इतना आसान है ना, एक तरीके से गाइड है। इसकी पढ़ाने के लिए इस बुक को किसी की जरूरत नहीं है। और इतना मजा आएगा इस बुक को पढ़ने में कि आपको लगेगा कि हाँ इस बुक का खासियत है यही। और ये बुक मैं चाहूंगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है, हिस्ट्री को बच्चों की तरह आसान बनाना है, तो आपको ये बुक जरूर खरीदना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि इस बुक का प्रकाशन जो है हमें पैसा दिया है, ऐसा कभी मत सोचिए। इसका पहला प्रकाशन जो आया था 1885 में, ये ऑलरेडी बिहार का जो है प्रसिद्ध बुक में से एक माना जाता है, भारती भवन की। तो ये बुक जरूर आप खरीदने की कोशिश कीजिएगा। भारती भवन पब्लिकेशन की आती है, देख लीजिए यहाँ पे भारती भवन पब्लिकेशन की आती है। ये बुक जरूर खरीदिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अच्छा लगा और मुझे जो भी अच्छा लगेगा, इससे पिछले सीरीज में मैंने वाणी सीरीज के बारे में बताया था, परीक्षा वाणी के बारे में उसको बताया था, फिर परीक्षा मंथन की बुक बताया था, घटना चक्र का पूर्वावलोकन का बुक बताया था। जो सीरीज आपकी लाइफ को बेहतर कर दे, ब्राइटनेस कर दे, उन सारी सीरीज के बुक का रिव्यू मैं जरूर करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको भी खरीदाने की। सिर्फ बुक रिव्यू करके सिर्फ अपनी वाहवाही नहीं, आपकी सिलेक्शन की जरूरत है। अपनी वाहवाही से मुझे कोई मतलब नहीं है, आप सिलेक्शन कर जाओ, यही इंपॉर्टेंट है। तो जरूर इस सीरीज को खरीदने की कोशिश कीजिए। अगर ये बुक आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं इस बुक को जरूर आपको दे दूंगा। थैंक यू, नमस्कार।